हाय व्यूअर्स, अकाउंटिंग प्रो पे एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद। क्विक बुक्स डेस्कटॉप की ट्रेनिंग का सिलसिला अकाउंटिंग प्रो पे जारी है और इस सिलसिले में जो आज हम वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। उसकी वजह ये है कि ये वीडियो हमारी जनरल लेजर रिपोर्ट के ऊपर है। इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट हमने देखी थी। आज की वीडियो में हम जनरल लेजर की रिपोर्ट हम देखेंगे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई सजेशन है तो ज़रूर आप दीजिएगा। वीडियो के अंदर हम जो आज हम डिस्कस करेंगे वो जनरल लेजर रिपोर्ट है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है कि जिस वक्त भी आपके ऑडिटर्स होंगे, इंटरनल ऑडिटर्स आएंगे या एक्सटर्नल ऑडिटर्स आएंगे, आपका अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए आएंगे, तो वो आपसे जो रिपोर्ट डिमांड करेंगे, वो आपसे रिपोर्ट डिमांड करेंगे जनरल लेजर रिपोर्ट। जनरल लेजर रिपोर्ट जो है वो हम किस तरीके से क्विक बुक्स के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसके हम क्या करते हैं कि क्विक बुक्स के अंदर जाते हैं और क्विक बुक्स के अंदर जाके हम जो है वो जनरल लेजर की रिपोर्ट हम रन करने की कोशिश करते हैं। हम करते क्या है कि सबसे पहले हम अपनी क्विक बुक्स की स्क्रीन के अंदर आगे हैं, क्विक बुक्स की स्क्रीन आपके सामने है। इसी तरह हम क्या करेंगे कि रिपोर्ट्स मेन्यू में हम जाएंगे और रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर जाके हम अकाउंटेंट एंड टैक्सेस के अंदर जाएंगे। अकाउंटेंट एंड टैक्सेस के अंदर अगर हम जाएंगे तो टॉप से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा है जनरल लेजर। इससे पहले हमने ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट रन की थी और अब हम करेंगे जनरल लेजर रिपोर्ट। क्लिक करेंगे जैसे ही हम इसके ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि एक हमारे पास रिपोर्ट रन हो जाएगी। काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है ये। और अगर हम इसको स्क्रॉल करके नीचे लेकर आएंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट में पहले क्या आ रहा है कि ट्रांजैक्शन टाइप आ रही है, डेट आ रही है, ट्रांजैक्शन नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है यानी कि पार्टी नेम आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें ट्रांजैक्शन का मेमो हमारे पास नजर आ रहा है कि ट्रांजैक्शन की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो नजर आ रही है। फिर स्प्लिट अकाउंट नजर आ रहा है, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस नजर आ रहा है। टॉप पे देखें जनरल लेजर रिपोर्ट है, जिस डेट की जनरल लेजर रिपोर्ट है वो यहाँ पे शो हो रही है। और अगर आप इसको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे तो ये देखिए हर हेड की अलग-अलग रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो रही है, यानी कि जिस हेड के अंदर एक्टिविटीज आ रही हैं वो हेड्स हमारे यहाँ पे सारे अलग-अलग नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए जनरल लेजर रिपोर्ट है सारी जो नजर आ रही है। हमारे पास डिफरेंट हेड्स हमारे पास जिसमें एक्टिविटीज हैं वो नजर आ रही हैं। अब हम रिपोर्ट के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर क्या है। कि हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बता दिया था कि ये टाइप है। टाइप क्या है कि ट्रांजैक्शन टाइप है कि आपने क्विक बुक्स में इस लेजर के अंदर कौन कौन सी ट्रांजैक्शन पोस्ट की है। यानी कि देखिए यहाँ पे पे चेक आ रहा है कि मैंने सैलरीज दी है, ये डिपॉजिट है यानी कि पेमेंट आई है, ये चेक है मैंने पेमेंट की है। फिर ये देखिए पे चेक आ रहा है, ये लायबिलिटी मैंने पे की है। तो ये ट्रांजैक्शन टाइप्स हैं, यानी कि क्विक बुक्स के अंदर जो मैं डिफरेंट मॉड्यूल्स यूज कर रहा हूँ ये उसका मुझे बता रहा है कि मैं कौन कौन से मॉड्यूल्स यूज कर रहा हूँ। डेट्स मेरे पास आ रही हैं। ट्रांजैक्शन डेट को आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शन जो भी जिस डेट पे भी ट्रांजैक्शन ये पोस्ट हो रही है आपको नजर आएगी। इसके अलावा फिर यहाँ पे ये देखिए नंबर है, ट्रांजैक्शन नंबर, यानी कि जो मैं नंबर देता हूँ ट्रांजैक्शन पोस्ट करते वक्त, मैं चेक नंबर दे सकता हूँ, मैं जनरल वोचर नंबर दे सकता हूँ, मेरा वेंडर का बिल नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये मेरा पार्टी नेम है कि मैं किस पार्टी को पेमेंट कर रहा हूँ या मेरी किस पार्टी से पेमेंट आ रही है। फिर ये मेमो है मेरा कि ये मैंने जो डिस्क्रिप्शन मैंने अपनी जनरल या ट्रांजैक्शन के अंदर जो मैंने पोस्ट की थी ये वो है। स्प्लिट अकाउंट यानी कि इस अकाउंट के साथ, यानी कि फॉर एग्जांपल कि ये मेरा अकाउंट है, ये देखिए ये कंपनी का चेकिंग अकाउंट है, इस अकाउंट के साथ जो दूसरी तरफ अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो कौन सा अकाउंट हो रहा है, तो ये आपका स्प्लिट अकाउंट है। फिर ये डेबिट है, ये क्रेडिट है और ये मेरे इसका लेजर का टोटल बैलेंस, रनिंग बैलेंस जिसको आप कहते हैं वो चल रहा है। टॉप पे जाएंगे तो ये मुझे देखिए बता रहा है कि ये जनरल लेजर की रिपोर्ट जो है वो किस पीरियड की है, कि फ्रॉम से लेकर टू तक, ये किस एक पीरियड के, तो ये देखिए दिसंबर 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक है। और अगर मैं यहाँ पे डेट्स में जाऊंगा तो ये देखिए यहाँ से दिस मंथ टू डेट आ रहा है। और अगर मैं पूरे साल की रिपोर्ट लेना चाहूँ यानी कि पिछले साल की, क्योंकि मेरा ऑडिट हो रहा है, तो लास्ट फिस्कल ईयर में जैसे ही करूंगा तो मेरे लास्ट फिस्कल ईयर के जितने भी हेड्स हैं जिनमें एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारे का सारा ये देखिए मुझे जनरल लेजर की रिपोर्ट मेरे पास सामने, काफी बड़ी सी रिपोर्ट है, ये मेरे पास रिपोर्ट आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से मेरे पास ये रिपोर्ट आ जाएगी। फिर अगर टॉप पे आप थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे देखें ये हेडर्स अगर मैं चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये रिपोर्ट मैं एक्सेल में लेके जाना चाहूँ मैं ले सकता हूँ। ये रिपोर्ट मैं ईमेल करना चाहूँ एक्सेल या पीडीएफ वो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह इस रिपोर्ट को मैं अगर पीडीएफ में बनाना चाहूँ, डायरेक्ट इस रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहूँ पीडीएफ में, तो मैं इस रिपोर्ट को यहाँ से पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अब अगर आप यहाँ से टॉप पे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कस्टमाइज रिपोर्ट का एक बटन है। कस्टमाइज रिपोर्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें कि मॉडिफाई रिपोर्ट का ये आपके पास एक टैब ओपन हो जाएगा कि मॉडिफाई रिपोर्ट के अंदर जो आपकी जनरल लेजर की रिपोर्ट, अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं कैसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें कि इसको समझने की कोशिश करते हैं इस विंडो के अंदर, तो मेरे पास सबसे पहले देखें ऊपर 4 टैब्स आ रहे हैं, डिस्प्ले, फिल्टर, हेडर फुटर और फॉन्ट्स एंड नंबर्स। मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं डिस्प्ले में जाता हूँ
तो डिस्प्ले में सबसे पहले मुझे ये बता रहा है कि आपकी रिपोर्ट किस डेट की है। ये देखिए लास्ट फिस्कल ईयर की है, तो ये देखिए लास्ट फिस्कल ईयर मुझे यहाँ पे भी ऊपर टॉप पे शो हो रहा है, यानी कि फ्रंट पे भी मेरे पास ये फिल्टर था तो यहाँ पे भी शो हो रहा है। फिर नीचे मुझे बता रहा है कि रिपोर्ट की बेसिस क्या है, अक्रूवल है, कैश बेसिस है। तो मेरी क्योंकि ट्रांजेक्शन अक्रूवल बेसिस पे होती है, मैं रिसीवेबल भी बुक कर रहा हूँ, मैं पेएबल भी बुक कर रहा हूँ, तो मैं अक्रूवल बेसिस की रिपोर्ट ही निकालूंगा। उसके बाद नीचे देखिए मेरे पास ये कॉलम्स हैं, यानी कि रिपोर्ट के जो कॉलम्स हैं ये टाइप, डेट, नंबर, नेम, मेमो, स्प्लिट, डेबिट, क्रेडिट। अगर इन कॉलम्स के अंदर से मैं कुछ कॉलम्स को मजीद ऐड करना चाहूँ या आप मतलब कि जिसको आप कह सकते हैं कि रिमूव करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से उनको क्लिक करके मुख्तलिफ कॉलम्स को ऐड भी कर सकता हूँ और मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। तो ये मेरे ऊपर है कि कौन सा रेलेवेंट कॉलम मुझे चाहिए, कौन सा रेलेवेंट कॉलम मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मुझे सॉर्टिंग बता रहा है कि मुझे अगर डाटा सॉर्ट किस तरीके से करना है, तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टिंग लगी है, असेंडिंग ऑर्डर में मेरा डाटा चल रहा है। और यहाँ से मैं एडवांस्ड में अगर मैं जाता हूँ तो ये देखिए एडवांस्ड में जाके ये मुझे बताएगा कि एडवांस्ड ऑप्शंस में कि मैंने इंक्लूड से क्या मुराद है कि जो मेरे हेड हैं, अकाउंट हेड, इनको मैंने अपनी रिपोर्ट में कौन कौन से हेड्स इंक्लूड करने हैं। तो अगर ये ऑल पे मैं जाऊंगा तो ऑल से मुराद ये है कि मेरे चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर जितने भी हेड्स हैं, जितने भी मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट में हेड ओपन किए हैं, वो उनकी रिपोर्ट मुझे सामने निकाल कर दिखा देगा। तो अभी ऑल पे ऑलरेडी क्लिक हुआ हुआ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको यहाँ से इस रिपोर्ट को दिखा भी देता हूँ कि इस ऑल रन करने का इसका देखें इशू क्या हो रहा है। ऑल को रन करने का इशू ये आ रहा है कि ये देखें ये अदर एक्सपेंस का एक हेड है, ठीक है, अदर एक्सपेंस का एक हेड है और इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। ये देखें 0 एक्टिविटी है, लेकिन उसके बावजूद ये मुझे यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि ये मेरा मतलब कि जो है ना हेड इसके अंदर ट्रायल बैलेंस की रिपोर्ट है, जनरल लेजर की रिपोर्ट के अंदर मुझे दिखा रहा है। इसी तरह ये देखें अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स है, इंटरेस्ट इनकम है, अदर इनकम है। इसमें पूरे साल में मेरे कोई एक्टिविटी नहीं हुई है और ये 0000 बैलेंस सारे मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं वापस कस्टमाइज रिपोर्ट में जाता हूँ, डिस्प्ले में जाता हूँ, एडवांस में जाता हूँ, तो ये ऑल लेजर्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। जबकि इससे क्या हो रहा है कि मेरी रिपोर्ट खामखा में जो है वो लंबी हो रही है, अननेसेसरीली मेरी रिपोर्ट लंबी हो जाएगी। वो हेड्स भी मेरे ऑडिटर के पास चले जाएंगे जो रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कि उनमें जब एक्टिविटी नहीं हुई है तो वो हेड्स भी रिपोर्ट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं जनरल लेजर को एक्सपोर्ट करते हुए या जनरल लेजर की रिपोर्ट रन करते हुए मैं क्या करूंगा कि मैं इन यूज पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ऑल के बजाय मैं इन यूज पे क्लिक करूंगा। इन यूज पे क्लिक करने का मतलब क्या होगा कि जो लेजर्स यानी कि जो हेड ऑफ अकाउंट्स मेरे सिर्फ इस पीरियड के अंदर, जिस पीरियड का मैं ट्रायल बैलेंस जनरल लेजर में रन कर रहा हूँ, तो उस पीरियड के जो है वो मुझे सिर्फ क्या करेगा कि हेड्स को रन करके दिखाएगा। मैं इसको ओके करता हूँ और ओके करके मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये क्या करेगा कि सिर्फ मुझे वो वाले हेड्स दिखाएगा जिन हेड्स के अंदर जो है वो एक्टिविटी हो रही है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो जिन हेड्स में 0000 आ रहा था वो सारे हेड्स यहाँ से इसने रिमूव कर दिए और अब कोई एक हेड भी ऐसा नजर आपको नहीं आएगा जिसमें 00 वाला हो। ये तमाम हेड्स वो आ रहे हैं जिनके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी आपको नजर आ रही है। तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जब जनरल लेजर की रिपोर्ट रन की है तो मैं यहाँ से कस्टमाइज रिपोर्ट में गया हूँ और कस्टमाइज रिपोर्ट में जाके डिस्प्ले टैब के अंदर मैंने एडवांस्ड में गया हूँ और एडवांस में जाके मैंने यहाँ से इन यूज जो है हेड मेरे वो मैंने किए हैं। उसके बाद देखिए ओपनिंग बैलेंस या एजिंग जो है वो करंट है, फास्टर है। इसका मतलब ये है कि जो मेरा ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, आप यहाँ पे ये देखेंगे ओपनिंग बैलेंस रिपोर्ट का मेरा करंट वो खुद ही बता रहा है कि करंट रिपोर्ट का जो है वो उससे आप उठाएं तो ओपनिंग बैलेंस वो ठीक है। तो रिपोर्ट डेट से मुराद ये है कि जो मेरी रिपोर्ट डेट है इससे तो करंट का हम बाय डिफॉल्ट इसलिए रखते हैं कि क्विक बुक जो है वो क्विकली कैलकुलेट करके ओपनिंग बैलेंस वो लेकर आ जाता है। तो बाय डिफॉल्ट इसको यही रहने दें। हम इसको ओके करते हैं और हमने क्या किया है कि हमने अपनी रिपोर्ट रन की, इसके हमने कॉलम्स चेक कर लिए, डेट हमने चेक कर ली, एडवांस में जाके हमने इसको इन यूज किया और जैसे ही हमने इसको ओके किया तो अब हमारी ये रिपोर्ट एक्टिव हेड्स की रिपोर्ट जो है वो हमारी यहाँ से क्रिएट हो गई है। तो इस तरह हमारी जो जनरल लेजर की रिपोर्ट है वो हमारी यहाँ से रन हो गई है। फिर कस्टमाइज रिपोर्ट में जाते हैं तो आगे जाके फिर फिल्टर्स हैं। या फिल्टर्स जो है ये एडवांस जब हमारी अगले लेक्चर्स आएंगे हम उसके अंदर बताएंगे कि इन फिल्टर्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। फिर आगे हमारा हेडर एंड फुटर है। हेडर एंड फुटर क्या हमें बताता है कि अगर हम इस रिपोर्ट को हेडर इसका चेंज करना चाहें, इसका कोई फॉर्मेट चेंज करना चाहें तो हम हेडर में फुटर में हम चेंज कर सकते हैं और इसके फॉन्ट्स एंड नंबर्स यानी कि इसकी लुक्स थोड़ी सी चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो डिस्प्ले में अभी हमारा क्योंकि काम है, इससे आगे अभी हमारी जरूरत नहीं है। तो डिस्प्ले में जो क्योंकि इंपॉर्टेंट था ये आपको बताना कि एडवांस में जाके सिर्फ जो इन यूज हेड्स हैं हमने उसकी जनरल लेजर की रिपोर्ट हमने रन करनी है। तो जब जनरल लेजर की रिपोर्ट रन हो जाएगी तो हमें ट्रांजैक्शन कंप्लीट डिटेल्स नजर आ जाएंगी कि पूरे साल में हमने किस हेड के अंदर जो है वो कितनी एक्टिविटीज की हैं और इस रिपोर्ट को हम अपना क्या करेंगे कि एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लिया, पीडीएफ के अंदर एक्सट्रैक्ट करके हम ये वाली रिपोर्ट अपनी ऑडिटर्स के साथ शेयर कर लेंगे। 2 रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हम अपने ऑडिटर के साथ शेयर करते हैं। ये ज़हन में रखिएगा, एक हमारी
रिपोर्ट होती है जनरल लेजर रिपोर्ट, और दूसरी जो हमारी रिपोर्ट होती है वो ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट होती है। ये दो रिपोर्ट्स हम अपने ऑडिटर्स के साथ शेयर करते हैं और साथ हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनको देते हैं, जिसके ऊपर जो है वो ऑडिटर्स हमारे ऑडिट करते हैं और वो फिर इन्हीं ट्रांजैक्शंस को लेके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि अगर ऑडिटर आपका जो है वो ऑडिट कर रहे हैं और उनको यहाँ पे लेट्स से कि यहाँ पे एक ये पेमेंट की है सप्लाईज की, वो मुझे ऑडिटर जो है ये मुझसे पूछता है कि 634.21 की जो है ये आपने ऑफिस सप्लाई जो है स्टोर की ये पेमेंट की है, तो इसकी मुझे डिटेल बता दें, एविडेंस बता दें कि आपने पेमेंट किस तरह की है, प्रोसीजर्स। इसी तरह वो ट्रांजैक्शंस के अंदर डिफरेंट हेड्स के अंदर रैंडम इन ट्रांजैक्शंस को उठाएगा और ट्रांजैक्शंस को उठा के वो मेरे साथ मुझसे इंक्वायरी करेगा, मुझसे पूछेगा जहाँ उसको लगेगा कि मुझे ये चीज़ ऑडिट में चेक करनी चाहिए। मतलब जनरल लेजर की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है आपकी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी डिटेल्ड एक्टिविटी देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जनरल लेजर की रिपोर्ट जो है वो समझ आ गई होगी कि जनरल लेजर की रिपोर्ट का जो पर्पस क्या है, ये क्यों हम रन करते हैं और जनरल लेजर की रिपोर्ट को हम रन कैसे करेंगे, और इसमें से जो एक्टिव हेड्स हैं उनको एक्टिवेट करके यानी कि उनकी सिर्फ रिपोर्ट हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें इसके अंदर, क्योंकि वीडियोस आपके पास लर्निंग के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और सजेशन में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। जहाँ रहे खुश रहे, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखिएगा।